तो राधे राधे साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तक बच्चे की काउंसलिंग जो प्रोसेस है या जो आगे की चॉइस फिलिंग है, यहाँ तक आने के लिए बच्चा जो एफर्ट्स लगाता है, जो वो त्याग करता है, जो वो मेहनत करता है ना, वो बहुत बड़ी होती है उसके लिए। और एक छोटी सी माइनर चीजें जो उसको नहीं पता, क्योंकि उसका काम होता है बेटा पढ़ने का। ये जो चीजें हैं, कॉलेज फिलिंग करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये काम है हमारा आपको इन्फॉर्मेशन देना। अगर ये आपको सही से नहीं मालूम होती ना, तो पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। और मैं नहीं चाहता किसी भी एक मेरे छोटे भाई बहन की इतनी सी भी मेहनत जाया हो। तो वैसे सब बच्चों को पता है, पर जिनको नहीं पता या कोई भी डाउट है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़े से टाइम में मैं सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। तो आपका जो रैंक कार्ड है वो आ चुका है आईसीआर का। जिन्होंने सीयूटी एंट्रेंस जो दिया था यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं बेटा, बीएससी की जो डिग्री होती है 12वीं के बाद में जो होती है आपकी ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन, यूजी जिसको बोलते हो आप, उसके लिए आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था सीयूटी, और जिसमें आपको मेंशन किया था आईसीआर, ठीक है, तो उनका आईसीआर का रैंक कार्ड आ चुका है। आज तारीख हो गई है 31, ही आ गया था बच्चा 30 को। अब अभी जो प्रोसेस चालू है आपकी 1 तारीख, मतलब कल रात 12 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। तो जिन बच्चों ने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने कर भी दिया, एक बार चीजें आप दोबारा से देख लेना कि कोई गलती तो नहीं की, और गलती हो गई तो क्या सुधारा जा सकता है। पहले बात, अपने को गलती करनी ही नहीं है। तो मैं आज आपकी क्या क्या चीजें क्लियर करने वाला हूँ। सीयूटी आईसीआर यूजी 2024-25 ऑनलाइन काउंसलिंग वाउचर जो है 2024-25 का, टोटल सीट्स में बेटा आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि किसी किसी बच्चे की 15,000 रैंक है, वो भी काउंसलिंग के लफड़े में पड़ रहा है, क्योंकि इतनी सीट ही नहीं है, तो वो काउंसलिंग करवा के क्या करेगा। हो सकता है मेरी बातें थोड़ा सा बुरा लगे कि सर मेरे को ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे को काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए। पर बेटा जितना वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, एक अनार और 100 काउंसलिंग करवा ले तो चलेगा, पर एक अनार है और 500 काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या आपका जो आगे का जो गोल है उससे वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं आगे के टाइम में। तो मैं नहीं चाहता, जो हो गया सो हो गया, अब जो है उसमें बेटर कैसे कर सकते हैं उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा टोटल सीट्स कितनी है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स की डिग्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा भी एग्रीकल्चर जो आईसीआर है आपका, वो एग्रीकल्चर एलाइड साइंस 12 ब्रांचेस में आपको एडमिशन देता है यूजी के अंदर, जिसमें आपके हॉनर्स एग्रीकल्चर आती है, हॉर्टिकल्चर आती है बेटा, फॉरेस्ट्री आती है, फूड टेक्नोलॉजी आती है, डेयरी टेक्नोलॉजी आती है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आती है आपकी, सिल्वीकल्चर आपका आता है, नेचुरल फार्मिंग आपकी आती है, बायोटेक्नोलॉजी आपकी आती है। ठीक है, तो इन सब की मैं अभी बात करने वाला हूँ, किसमें कितनी सीटें आपकी है और किस रैंक वाले तक को मिल जाएगी, और क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला मेरे बच्चा। आगे अपन बात करेंगे रैंक इन्फॉर्मेशन की, कि आपका जो स्कोर कार्ड है, जो रैंक कार्ड है, कितना क्या उसमें आपकी रैंक आ रही है, यूआर में कितनी आ रही है, आपकी कैटेगरी में कितनी आ रही है। देन अपन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो बात करेंगे काउंसलिंग शेड्यूल या डेट्स की, क्योंकि आईसीआर का जो आगे का एडमिशन प्रोसेस है ना, उसमें टाइम बहुत कम मिला है आपको, 2-2 दिन का, 3-3 दिन का टाइम मिला है। और जिस डेट पे दिया ना, वो सेम उसी टाइम पे चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कोई ये देखे लास्ट डेट हो जाएगी या लेट फीस दे के दे लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं अपन। ये आपको दिख रहा होगा, इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहीं से हमने डाउनलोड किया है, आईसीआर यूजी ऑनलाइन काउंसलिंग वाउचर 2024 फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम। बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, 20% सीट्स, 20% सीट्स तो जो अभी मैं बताऊंगा उन कॉलेजेस की है, बाकी 100% सीट्स, 100% सीट्स किस किस की, आईसीआर एनडीआरआई करनाल की, ठीक है, आईआरआई न्यू दिल्ली की, आपके जो रानी लक्ष्मीबाई है उसका झांसी वाला, और एक आपका जो पूसा है उसका। इन जो 5 कैंपसेस हैं, इनमें 100% जो एडमिशन होंगे आपके बैचलर डिग्री में, वो इसी एग्जाम के थ्रू होंगे, और कोई भी एंट्रेंस नहीं है जिसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, या डायरेक्ट एडमिशन इनमें नहीं होता है बेटा। बाकी जो और मैं यूनिवर्सिटीज के भी नाम बताऊंगा, उनमें केवल 20%, पहले 15%, जैसे अपनी अपने काजरी है या एसकेएन है, आरसी है, इनमें क्या होता है 15% सीटें आईसीआर के थ्रू थी बेटा, जो अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 20% कर दी गई है। तो वहां पे जो 20% सीटें हैं उनका एडमिशन की भी अपन बात करेंगे, और इन 5 कैंपस के जो 100% सीटें हैं उनके एडमिशन की अपन बात कर रहे हैं बच्चा। आगे देखते हैं इसमें, ये आप देख सकते हो एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस। एलाइड साइंसेस का मतलब जो मैंने और आपको जो 12 ब्रांचेस बताई है एग्रीकल्चर के अलावा, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, नेचुरल फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उनकी बात होगी बेटा। ठीक है, सीयूटी जिन्होंने आईसीआर मेंशन किया था उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। चलो ये देख लेते हैं एक बार अपन। ये पहले डेट्स की बात करूंगा मैं, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोसेस बच्चा मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन डेट की बात कर लेते हैं। तो अपना जो स्कोर कार्ड था, जो आपका रैंक कार्ड था, वो आ चुका था 30 तारीख को, आज हो रही है 31। अब यहाँ पे देखो आप, ये यहां तक अपना, यहां से शुरू करते हैं अपन, डाउनलोडिंग द रैंक कार्ड, काउंसलिंग शेड्यूल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग।
इंक्लूडिंग काउंसलिंग फीस, पेमेंट, डिस्प्ले ऑफ सीट, मैट्रिक्स एंड चॉइस फिलिंग। ये सारी चीजें कब हो गई थी आपकी? 30 तारीख को आ गई थी बेटा। आज हो गई 31 तारीख। एंड ऑफ द चॉइस फिलिंग 1 तारीख 9वां महीना संडे, और ये 11:59, मतलब लगभग 12 बजे तक, 1 तारीख रात तक, 1 तारीख रात तक अपने को चॉइस फिलिंग करनी है। रैंक कार्ड आपका आ चुका है, जिनकी बहुत अच्छी रैंक है उनको किस हिसाब से बढ़नी है, टॉप कॉलेजेस कौन सी है, वो सारी बात करेंगे अपन। और कोई जिसको ज्यादा जल्दी हो रही हो कि बता नहीं रहे हैं चीजें क्यों क्लियर करे जा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे भी हैं मंद बुद्धि, जिनको थोड़ा धीरे समझ में आता है या उनको चीजें क्लियर करते हैं तभी समझ में आता है मेरे बच्चा, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो जिसको थोड़ा ज्यादा जल्दी है, हो सकता है वो थोड़ा वीडियो को पॉज कर दे, या और कुछ काम कर रहे हैं रील्स वगैरह वो देख लें, देन फिर वहां पे वापस इस वीडियो पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे समझना इस प्रोसेस को, ये टाइम टेबल आपके पास भी पड़ा है शेड्यूल पर, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। और ये इसलिए बेटा कि ये जो डेट दे दी है ना, टाइम, ये 10 बज गए ना, 10 बज के 1 मिनट भी नहीं होगा बाद में, इसीलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ इन चीजों पर। आपका स्कोर कार्ड आ गया, आपके पास टाइम बचा है फिर देखो 31 और 1, इन 2 दिन के अंदर आपको क्या करनी है? चॉइस फिलिंग करनी है, जिसमें आपको कॉलेज की लिस्टें करनी है। और इस वीडियो के एंड में या अदर वीडियो इसके बाद में मैं डाल दूंगा कि कौन कौन सी टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, और कौन सी यूनिवर्सिटीज बेटा एग्रीकल्चर वालों को ले रही है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पीसीएम और पीसीबी वालों को ले रही है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि सबसे बड़ा डाउट अपने यही रहता है बेटा कि जो एग्रीकल्चर से, जिसने एग्रीकल्चर स्ट्रीम से 12th पास की है एबीसी से, वो बच्चा उन यूनिवर्सिटीज को अगर लगा देता है पीसीएम पीसीबी वालों को, और वो उसको अलॉट भी हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब कराओगे तब बाहर कर दिए जाओगे। और उस टाइम अगर आप बाहर हो जाते हो तो दोबारा आप जो फर्दर और काउंसलिंग है उसमें आप इंक्लूड नहीं हो पाओगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, जिन्होंने 12वीं एग्रीकल्चर से पास किया है, और यूनिवर्सिटीज का जो प्राइमरी क्राइटेरिया है काउंसलिंग का, या जो उनको एक्सेप्ट करने का, जो अलॉटमेंट का, वो अगर आप फिल अप नहीं कर रहे हो तो उनको मत लगाना मेरे बच्चा, अदरवाइज आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और पता नहीं क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं वो कैंसिल हो जाएगा। आपको वही कॉलेज है, एग्रीकल्चर से अगर आपने एबीसी किया था, या फिर आपने जो पेपर में मेंशन एबीसी किया है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री 12वीं के सब्जेक्ट, या जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया था वो, तो आप वो कॉलेजें लगाएं। अगर आपने पीसीएम और पीसीबी किया था तो उसके लिए और अलग यूनिवर्सिटीज है, सारा इस पीडीएफ में मेंशन है, बाकी मैं अलग से वीडियो बना के भी आपको चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा बेटा। अभी 1 तारीख को, आप 1 तारीख तक मतलब कल रात तक आपने आपकी चॉइस फिलिंग कर दी। कैसे करनी है इसको अभी के लिए अपन क्या कर रखते हैं, पेंडिंग में रखते हैं, मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूंगा बेटा। आपने ये कर दी, उसके बाद में क्या होगा देखा, सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट टू ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। आपको 6 तारीख को फ्राइडे को 10 बजे तक, सुबह 10 बजे के बाद में कभी भी 6 तारीख को आप चेक कर लेना आपका आईडी पासवर्ड लगा के, आपको अगर सीट अलॉटमेंट हुई है तो वो वहां पे आपको शो हो जाएगी। और अगर आपको सीट अलॉटमेंट शो हो रही है तो आगे देखो क्या, हाँ एक चीज मैं बता दूं, काउंसलिंग में बेटा जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे उसके बाद में चॉइस लॉक का ऑप्शन आता है, वो चॉइस लॉक आप कर देना, उनको सेव कर देना। अगर नहीं भी करते हो तो 1 तारीख को रात को 12 बजे वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। पर अपने को नहीं ऐसा करना, अपने को क्या करना, उनको खुद से उनको लॉक कर देना आपकी चॉइस को, राइट। अभी देखते हैं, आपने चॉइस भरी, रैंक कार्ड आ गया, 1 तारीख तक का टाइम है, कोई भी इससे ड्यू नहीं करेगा, 1 तारीख तक भर दी। उसके बाद में 6 तारीख को आपको अगर कॉलेज अलॉट होती है तो वो आपका शो हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, द कैंडिडेट्स ऑनलाइन रेस्पॉन्स द क्यूरीज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जो देना है, रीसबमिशन करना है डॉक्यूमेंट्स का। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोविजनल एडमिशन लेटर वो भी। अब देखो एंड ऑफ ऑनलाइन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, 6 तारीख को आपको लिस्ट मिल गई, समझना बेटा, 6 तारीख को आपको लिस्ट मिल जाती है तो 6 का पूरा दिन, और 7 का दिन, और 8 का दिन, ये 3 दिन, मतलब आप कह सकते हैं बीच के ये 2 दिन है वो आपको मिलते हैं किसके लिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो ऑनलाइन अपलोड करने, वो भी मैं अभी लिस्ट है अभी बता दूंगा, ठीक है। अभी एक बार अपन शेड्यूल की बात कर लेते हैं। फिर आपका यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 11 तारीख को, 11 तारीख को आपका हो जाएगा, ठीक है। 8 तक आपने अपलोड किया, 9 और 10, 2 दिन का टाइम लेगी यूनिवर्सिटी। 11 तारीख को आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर इनमें कोई एरर है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो आपको 12 तारीख, 1 दिन का टाइम मिलेगा। 11 तारीख को आपको शो हो जाएगा, या आपके पास मेल आ जाएगी कि आपने जो मार्कशीट अपलोड की है, या प्रोविजनल लेटर अपलोड किया है, या जो 10+2 वाला किया है, उसमें ये दिक्कत आ रही है, आपका डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ रही है, आप इसको कीजिए चेंज। तो आपको 1 दिन मिलेगा, 12 तारीख बेटा। 12 तारीख के दिन आपको वो चीजें क्लियर कर देनी है। उसके बाद में देखते हैं बेटा, हाँ 12 के बाद में एंड ऑफ द वेरिफिकेशन, ये 12 तारीख को हो गया। एंड ऑफ द सीट एक्शन, सीट जो
एक्सेप्ट करनी है वो 12 तारीख को ही है। और काउंसलिंग की जो फीस है बेटा वो आपकी 500 रुपए। कितनी है आईसीआर वाली की? 500 रुपए, जो नॉन रिफंडेबल है। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक। फिर आता है आपका सेकंड राउंड। फिर सेकंड राउंड में वही सेम प्रोसेस है 14 तारीख को, ठीक है। 16 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट्स भरने हैं। 17 को आपको यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन कर देगी। 18 तारीख को अगर आपको कोई उसमें डाउट आ रहा है, कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो वो क्लियर करना है। और 18 तारीख को ही आपको सीट एक्सेप्ट करना है और जो फीस जमा करानी है। थर्ड राउंड ये है। थर्ड राउंड आपका खत्म हो जाएगा 22 तारीख को। उसके बाद में अपन देखते हैं फोर्थ राउंड। ये सेम प्रोसेस रहने वाला है, जिसको कॉलेज नहीं मिली उसके लिए है। अभी बात करते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स की, कि बेटा आपको सीट मिल गई, उसके बाद में आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, और जब ऑफलाइन आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, जब ऑफलाइन आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, तब आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए ऑनलाइन में क्या करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल आपकी जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो आप कर सकते हो, या आप आधार कार्ड आपका कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। और फिजिकल रिपोर्टिंग टू अलॉट टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आफ्टर काउंसलिंग। जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे ऑफलाइन, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ उस दिन भी आपको ये चीजें लेके जानी है बेटा, और ऑनलाइन भी इसको करना है। ऑल आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, ग्रेड रिपोर्ट है 10th और 12th, वो आपको ऑनलाइन करने हैं। टीसी आपकी है वो करनी है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है, एडमिट कार्ड बाई एनटीए, जो आपका सीयूटी आईसीआर का जो एडमिट कार्ड था वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना है बेटा। उसके बाद में ये चीज जो है आपकी कंप्यूटर गारंटेड इन्फॉर्मेशन पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू एनटीए, ये आपको अपलोड नहीं करना। ये क्या है, आपको स्कूल में जब आपका रिपोर्टिंग हुआ तब लेके जाना है। आईसीआर एलिजिबिलिटी का जो रैंक कार्ड है वो भी अपलोड नहीं करना, वो ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल पे है बेटा, पर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ये आपको क्या रिपोर्टिंग के टाइम लेके जाना पड़ेगा। फिर है अलॉटमेंट लेटर इश्यू बाय आईसीआर, ये भी आपको अभी प्रिंट आउट निकलवा लेना इसका, बाकी अपलोड नहीं करना है, ये आपको ऑफलाइन लेके जाना है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये भी आपके आईडी पे ऑलरेडी पड़ा है, इसको डाउनलोड कर लेना। लेके जाना है, अपलोड नहीं करना है। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटो, ये अपलोड नहीं करनी, अपने पास रखनी है, जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम ऑफलाइन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बेटा लेके जाना है। उसके बाद में देखते हैं अपन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं अपने। आधार कार्ड, एनरोलमेंट आईडी, ठीक है, प्रूफ है उसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है बेटा। आपको मूल निवास है वो अपलोड करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट है जो लास्ट स्कूल से, मतलब स्कूल से मिलेगा बेटा आपको, सीसी और टीसी। टीसी का मतलब होता है करेक्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और सीसी का मतलब होता है करेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपको अपलोड करना है। फिर देखो कॉपी ऑफ एससी एसटी यूपीएस ओबीएस नॉन क्रीमियर लेयर, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर आपको बना हुआ है तो वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में आपकी जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी है उसके बारे में अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है डिग्री का, तो वो आपको अपलोड करना है। और ये सब चीजें ऑफलाइन भी आपको लेके जानी है। तो ये तो हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की और एडमिशन प्रोसेस की बात बेटा। अब अपने पास बात आती है कि हमने कौन कौन सी कॉलेजें भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है। तो उस लिस्ट में भी दिया हुआ, बाकी हमने भी छांट दिया है कि एबीसी ग्रुप वाला कौन सी कॉलेजें लगा सकता है और पीसीएम पीसी वाला कौन सी लगा सकता है। पर मैंने जो फोकस किया वो किया कि एग्रीकल्चर वाला जो बच्चे हैं, क्योंकि लगभग बच्चे हमारे पास एग्रीकल्चर के ही हैं, तो वो एग्रीकल्चर वाले बच्चे टॉप कॉलेजेस ऐसी कौन सी फिलअप करे जो उनको मिल जाए और उनके लिए बेस्ट हो। तो वो सारी लिस्ट की बात करेंगे। जो आपकी टोटल सीट्स है वो मैं अब बता देता हूं बेटा। अब बात करते हैं अपन टोटल सीट्स की, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा रैंक के हिसाब से कि मेरी कितनी क्या रैंक आ रही है और मेरे को कौन सी सीट मिल सकती है। टोटल अगर बात करूं बीएससी हॉनर्स की, तो बेटा सीटें आपके 654 सीट्स है किसके लिए, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स डिग्री के लिए। उसके बाद में आता है बेटा हॉर्टिकल्चर। क्या आता है, हॉर्टिकल्चर। अगर मैं हॉर्टिकल्चर की आपकी बात करूं तो बेटा उसके है 246 सीट है, 246 सीट है हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में अगर बेटा मैं बात करता हूं आपकी फॉरेस्ट्री की, तो 243 243 फॉरेस्ट्री की, किसकी, फॉरेस्ट्री की सीट्स है। उसके बाद में बेटा बात करूं अगर मैं बीटेक या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 357 जिसको मैथ ग्रुप वाला देगा, एग्रीकल्चर वाला नहीं दे सकता। बीटेक जिसको अपन कहते हैं या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसको अपन कह सकते हैं, उसकी सीटें हैं बेटा। उसके बाद में डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं बेटा, तो 167 सीट है। 167 किसकी है, डेयरी टेक्नोलॉजी की सीटें हैं, जिसमें भी मैथ वाला बच्चा जिसके फिजिक्स है वो ही जाएगा। एग्रीकल्चर वाला इसमें एबीसी ग्रुप नॉट अलाउड है। फिर बात करूं बेटा फूड टेक्नोलॉजी की, तो 195 सीट है। 195 सीट है किसकी, फूड टेक्नोलॉजी की बेटा, फूड टेक्नोलॉजी की सीटें हैं 195। बात करूं बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी की, तो 116 सीट है बेटा, 116 सीट
बायोटेक की। उसके बाद में बचता है सबसे लास्ट में बेटा आपका नेचुरल फार्मिंग, जिसकी ये 50 सीटें हैं। नेचुरल फार्मिंग 50 सीटें हैं। ये आपका सीट मैट्रिक्स है लगभग, और अभी मैं कॉलेजेस वाला भी सारा आपको दिखा दूंगा, शो कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी और आपको समझ में आई होगी कि किस हिसाब से किस दिन मेरे को क्या करना है। 6 तारीख फर्स्ट राउंड की सबको याद रहे कि 6 तारीख को ये करना है। फिर 7 और 8 को आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैंने बता दिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे उसमें अपन बात करेंगे ऑल यूनिवर्सिटीज की फुल डिटेल्स की, उनकी जो लिस्ट हमने एनटीए की साइड से ली है उस साइड के बारे में, उस लिस्ट के बारे में। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से काउंसलिंग कराना, टाइम का विशेष ध्यान रखना। जिनको कॉलेज अलर्ट हो गए उनको बेस्ट ऑफ लक है। और वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और जितने भी आपके आईसीआर एस्पिरेंट्स हैं सबके साथ शेयर कर देना। और आगे जो आईसीआर को लेके 2 से 3 वीडियो आने वाले हैं उसके लिए चैनल के पेज को कंटिन्यू विजिट करते रहना, रेगुलरली विजिट करते रहना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको और भी जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।